वफाकी काबीना कुछ देर बाद हल्फ उठाएगी। सागडार को वजारत खारजा का कलमदान मिलने का इम्कान। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने का फैसला। ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा, आजम नज़ीर तारड़ को कानून व इंसाफ, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी की वजारत मिलने का इम्कान। बिलाल अजहर कियानी वजीर मुमलिकत बराए खजाना और मोहसिन नकवी वजीर दाखिला होंगे। अताउल्लाह तारड़ को वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। शज़ा फातमा ख्वाजा को वजीर मुमलिकत बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की तकर्री के लिए सदर को 19 नाम तजवीज़ कर दिए। सदर जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ऐवानी सदर में हुई तकरीब में मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 9 मुंतखब सदर का परेड का मुआयना। बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो की भी तकरीब में शिरकत। सदर मुंतखब होने पर तुर्किया, चीन, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान समेत कई ममालिक की सदर जरदारी को मुबारकबाद। चीफ जस्टिस सहाफ़ियों को हरासा करने के केस में आईजी इस्लामाबाद पर बरहम रिमार्क्स दिए। क्राइम की रिकॉर्डिंग है, मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। क्या आपको 4 सदियां चाहिए? अटॉर्नी जनरल साहब, इन्हें हटा दिया जाना चाहिए। आईजी साहब, क्या आप अपना चेहरा दिखाने आए हैं? लगता है मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सहाफ़ियों के खिलाफ JIT में इंटेलिजेंस के लोग दबाव डालने के लिए शामिल किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने FIA और पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने के केस की समाअत के दौरान साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कमिश्नर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। ये बयान तमाम TV चैनल्स ने बगैर तस्दीक चला दिया। किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से सबूत का नहीं पूछा। PS 119 कराची का तनाज़ा। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान MQM और आज़ाद उम्मीदवार की वकला में तल्ख कलामी। फरूक नसीम के बोलने पर बाबर अवान को जलाल आया। बोले, जो कराची में करते हो वही यहाँ करना चाहते हो। आप यहाँ गन पॉइंट पर फैसले नहीं ले सकते। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर PTI के एहतजाज के दौरान लाहौर से गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, अगवाकारी, कार सरकार मुदाखलत और हिरासत करने समेत दीगर संगीन दफात शामिल। मुकदमे में हाफिज फरहत अब्बास और खवातीन समेत 38 कारकुनान नामजद। FIR के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास ने 4-5 नामालूम साथियों समेत शदीद फायरिंग की। कारकुनान को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और जलाओ घिराव करने के लिए इश्तिहार दिलवाते रहे। ना कोई सड़क ब्लॉक हुई, ना किसी ने कोई ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट किया या रोका। कहीं एक पत्ता भी किसी ने अगर छुआ हो, या हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और किसी के पास कोई असलहा नहीं था। डेफिनेटली यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। लाहौर में पुरअमन एहतजाज किया गया। अगर सड़कें ब्लॉक की गईं तो वीडियो दिखा दें। रहनुमा PTI सरदार लतीफ़ कोसा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उमर अयूब बोले, पुलिस अफसरान नून लीग के ज़ाती मुलाजिम बने हुए हैं। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मौतली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। सूबे में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 657 माहौल 2 सरबन बस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मंसूबे की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला की तलबा के लिए एडवांस रकम कम करने की हिदायत। कहा, हुकूमत को आवाम का मौशी बोझ उठाना होगा। पाकिस्तान में आए रमज़ान का चांद नजर आने का इम्कान। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। बेशतर ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। सऊदीया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमरीका और कैनेडा समेत कई दीगर ममालिक में आज पहला रोज़ा है। बहुत ज़्यादा आसमान से बातें कर रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। ये हम गरीब लोग किस तरह खरीदेंगे? हम लोगों के खजूर का भी खाने का वो नहीं हुआ है अभी।
रमज़ान आते ही अशिया खुरनोश की कीमतों को पड़ लग गए। फल, सब्जी, गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर। खजला, फेनी और दीगर अशिया के दाम भी बढ़ गए। खजूर की कीमत भी आसमान पर। बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। दालबंदीन और चागरी में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। RCD शारा ज़ेर-ए-आब, सैलाबी रेलवे ट्रैक को बहा ले गए। पाक ईरान रेल सर्विस मुअत्तल। कोयटा में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। जहां में बलूचिस्तान माली बहरान का शिकार। मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें न मिल सकी। रमजानुल मुबारक की आमद के बावजूद हुक्काम बेफिक्र। ईरान से गवादर के लिए 100 मेगावाट इजाफी बिजली दरामद करने का मंसूबा। नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी ने ईरानी कंपनी के अरबों रुपए रोक लिए। ईरानी कंपनी सानिर ने हुकूमत पाकिस्तान से फौरी अदायगी के लिए मुतालबा कर दिया। गजा सिटी में सेहोनी जंगी तैयारों का हमला। खवातीन और बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद, 20 से जायद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रफा, दी अरबाला, जबालिया में भी बमबारी। 24 घंटों में 84 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 31,000 से बढ़ गई। शहदा में 5,500 तलबा और 261 असातिज़ा भी शामिल। सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि अब तक 13,000 मज़ाहमतकार मारे जा चुके हैं। इजराइल और हमास में रमजान से पहले जंगबंदी मुआहिदा न हो सका। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा कि इजराइल किसी मुआहिदे तक न पहुंचने का जिम्मेदार है। हमास ने जिम्मेदारी और लचक का मुजाहिरा किया। इजराइल अपने किसी भी कैदी को मुआहिदे के बगैर वापस नहीं ले जा सकता। यमनी फौज के अमेरिका और इसके इत्तेहादी फौज पर ड्रोन हमले। अमेरिका ने 28 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। लबनान में हिजबुल्लाह के इसराइली फौजियों पर हमले। रॉकेटों और ड्रोन हमले में कम अज कम 5 इसराइली शहरी हलाक। PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। प्लेऑफ मरहले के लिए चारों टीमें फाइनल हो गई। नसीम शाह पर मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में स्टैम्प को लात मारने पर जुर्माना आयद।